हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बढ़िया हो। आज जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस दिन होली है, तो आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। विश यू हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। विद दैट सेड आज का वीडियो चालू करते हैं। तो आज का वीडियो होने वाला है बेसिकली ऑन समथिंग जो हम सबको पता है, बट क्या है कि हम सबको उसका एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता। तो इसीलिए मैंने सोचा कि एक शॉर्ट वीडियो डाल देता हूँ ताकि हम सबको कुछ टॉपिक्स के बारे में पता चले जो हम जानते तो है बट पूरी तरीके से नहीं जानते हैं। तो इसीलिए आज का वीडियो होने वाला है विल बी ऑन द बेसिक्स ऑफ म्यूचुअल फंड, जिसमें हम बात करेंगे कि लार्ज कैप क्या होता है, स्मॉल कैप क्या होता है, मिड कैप क्या होता है, मल्टी कैप क्या होता है और फ्लेक्सी कैप्स क्या होते हैं। तो विल गिव यू अ फुल आइडिया बेस्ड ऑन द नॉलेज और क्या सेबी बताता है क्या नहीं है, सो दैट वी कैन हैव अ और वी कैन टेक अ वेरी गुड एंड इन्फॉर्म्ड डिसीजन। विद दैट सेड आज का वीडियो चालू करते हैं। तो ये जो मार्केट में म्यूचुअल फंड्स है, मे बी लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, कुछ भी, तो इनका एक मीनिंग है। तो सेबी के हिसाब से एक मीनिंग है और अपन लोगों के हिसाब से भी एक मीनिंग है। तो जो सेबी के हिसाब से मीनिंग है वो अपने को जानिए। लोगों के हिसाब से तो सभी कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, ठीक है। तो आते हैं अपने पहले पे, दैट इज लार्ज कैप। तो अकॉर्डिंग टू सेबी लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स वही कहलाएंगे जिनका 70 to 80% ऑफ द अमाउंट और मनी दे रिसीव दे शुड बी इन्वेस्टेड इन लार्ज कैप स्टॉक्स, नॉट लेस देन 70%। 100% तक हो सकता है, दे कैन इन्वेस्ट अप टू 100% ऑल्सो, बट 70% से नीचे नहीं हो सकता इन लार्ज कैप स्टॉक्स। तो ये है लार्ज कैप स्टॉक्स अकॉर्डिंग टू सेबी, ठीक है। अब दूसरा आते हैं दैट इज मिड कैप स्टॉक्स। तो मिड कैप स्टॉक्स क्या है कि 70 to 80% ऑफ द मनी शुड बी इन्वेस्टेड इन मिड कैप कंपनीज। अब लार्ज कैप कंपनीज आर लाइक टॉप 1 to 100 कंपनीज आर कॉल्ड लार्ज कैप कंपनीज, ठीक है। और इंडेक्स में फ्रॉम 101 to 250 दे आर कॉल्ड एज मिड कैप कंपनीज। तो इसका 70 to 80% शुड बी इन्वेस्टेड इन मिड कैप, रेस्ट 10% आप कहीं या 20% आप कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। अब आते हैं तीसरे पे, दैट इज स्मॉल कैप। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स का मतलब है कि देयर 70 to 80% शुड बी इन्वेस्टेड इन स्मॉल कैप स्टॉक्स। अब स्मॉल कैप स्टॉक्स कौन से हैं? 251 टू द रेस्ट, इनको स्मॉल कैप स्टॉक्स कहा जाता है। तो इसीलिए ये आइडिया होने के लिए तो सेबी ने ये पूरा स्पेशलाइज्ड गाइडलाइंस बना दी है, ठीक है। अब आते हैं अपने चौथे पॉइंट पे, दैट इज मल्टी कैप। अब आप लोग कुछ साल पहले मल्टी कैप का मतलब कुछ और था, इसलिए सेबी मल्टी कैप का डेफिनेशन फिक्स करा। तो पहले मल्टी कैप का मतलब था कि ये तीनों में इन्वेस्ट करेगा, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, बट इसमें कोई परसेंटेज बेसिकली डिफाइंड नहीं था। तो क्या करता था, कोई कंपनी मल्टी कैप तो है, एक में भी लार्ज कैप स्टॉक ले लिया, 2 में मिड कैप ले लिया, बाकी सारे स्मॉल कैप। तो मल्टी कैप का जो एसेंस है वो नहीं हो पाता था। तो इसलिए सेबी ने, आपको पता है, मे बी 3 years और मे बी 4 years बैक मल्टी कैप की डेफिनेशन फिक्स करती है कि 30% शुड बी इन्वेस्टेड इन लार्ज कैप, 30% शुड बी इन्वेस्टेड इन मिड कैप एंड 30% शुड बी इन्वेस्टेड इन स्मॉल कैप। 90% हो गया, बाकी का 10% आप कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए अब नया कैटेगरी आ गया है जो कि हमारा है 5वां कैटेगरी, दैट इज फ्लेक्सी कैप। तो अभी मल्टी कैप तक का क्या था कि मल्टी कैप में ना सेबी बता देता था कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है, कितना % इन्वेस्ट करना है। तो क्या है, फंड मैनेजर होते रहते थे कि अरे यार हमारे पास तो कुछ ज़्यादा ऑप्शन ही नहीं है, हम यहाँ पे नहीं इन्वेस्ट करना चाहते, फिर भी हमें यहाँ पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ब्ला 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 एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ रीजंस। तो सेबी ने बोला ठीक है, जाओ फ्लेक्सी कैप ले लो। फ्लेक्सी कैप में क्या है कि यू कैन इन्वेस्ट एनीवेयर। तो ये फिजिबिलिटी फंड मैनेजर के ऊपर दी गई है कि वो कहाँ जो अमाउंट कलेक्ट होगा वो कहाँ इन्वेस्ट करना चाहता है, लार्ज कैप में, मिड कैप में, स्मॉल कैप पे, तीनों मिला के लार्ज कैप में कितना % रखना चाहता है, मिड कैप में कितना %, स्मॉल कैप में कितना %, दैट इज प्योरली ऑन द फंड। तो इसीलिए पहले देखना जो मल्टी कैप था, जब एक क्लासिक एग्जांपल है, वैसे पहले जो अभी जो पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड था वो पहले पराग पारेख मल्टी कैप फंड हुआ करता था, जो कि ये फ्लेक्सी कैप कैटेगरी आने के बाद उसने पराग पारेख में उसको शिफ्ट कर दिया टू फ्लेक्सी कैप। तो ये सब चीज़ें जनरली होती रहती है। तो ये था एक शॉर्ट एंड सिंपल वीडियो जहाँ पे हमने आपको समझाया कि जो म्यूचुअल फंड्स हम नॉर्मल डे में डिस्कस करते हैं उसका क्या मतलब है, बेसिकली थियोरेटिकल टर्म्स क्या है, दैट इज़ कौन सा मिड कैप है, कौन सा लार्ज कैप है, कौन सा स्मॉल कैप है, कौन सा मल्टी कैप है और कौन सा फ्लेक्सी कैप है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया, और अगर आपको लग रहा है कि हम आपके लाइफ में थोड़ा वैल्यू ऐड कर पा रहे हैं
तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और सब्सक्राइब का बटन बिल्कुल दबाना। विद दैट सेड, थैंक यू, बाय।